अरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का बुल कहा जाता था। हर्षद की लाइफ एक सिंपल से नॉर्मल परिवार से स्टार्ट होती है और इंडियन स्टॉक मार्केट का राजा बनने तक की ये पूरी जर्नी चलती है। उसके बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हर्षद को अर्थ से फर्श पे गिरा दिया जाता है। दोस्तों, आज हम इस पूरी कहानी में हर्षद मेहता से जुड़ी उन तमाम चीज़ों पर जिक्र करेंगे कि एक कॉमन मैन, एक सिंपल परिवार से एक छोटा सा व्यक्ति कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का राजा बन जाता है और फिर कैसे उसे बैंक वालों और भारत सरकार की कानून व्यवस्था ने उसको एक क्रिमिनल बना दिया। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 के गुजरात के राजकोट में हुआ था और एक सिंपल गुजराती परिवार में उनका जन्म होता है। और हर्षद मेहता जब बचपन में थे तभी उनका पूरा परिवार मुंबई आके शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर मुंबई में रहते हुए उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की और उसके बाद लाला लाजपत राय से कॉमर्स की उन्होंने डिग्री प्राप्त की। पर पैसे की कमी हर्षद मेहता को हमेशा खलती रही, क्योंकि उनका जो परिवार था उसकी जो इनकम थी एक बेसिक, एक आम परिवार की तरह ही थी। शुरुआत में हर्षद मेहता ने छोटे मोटे काम किए, जैसे सीमेंट बेचने का काम, इंश्योरेंस एजेंट का काम, ये तमाम करते रहे, लेकिन उनको कुछ बड़ा करने का हमेशा से जुनून था और इसी जुनून ने उनको स्टॉक मार्केट की ओर खींच लाया। उनके लिए स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का जरिया नहीं था, बल्कि एक अपनी अलग पहचान बनाने का एक सपना था। 1980 के दशक में बीएससी बॉम्बे स्टॉक मार्केट में उन्होंने एक जॉबर के रूप में एंट्री की और उन्होंने एक ग्रो मोर रिसर्च नाम की एक कंपनी खोली और मार्केट में अपनी पहचान बनाना ही स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने स्टॉक मार्केट की जो ट्रेंड है उसको समझा और अपनी एक अलग से स्ट्रेटजी बना के पैसा कमाने की जर्नी स्टार्ट कर दी। और इन्हीं यूनिक स्ट्रेटजी और इन्हीं यूनिक तरीकों से उन्होंने अपने आप को दूसरे जो ट्रेडर्स थे उनसे अपने आप को अलग कर लिया था। कड़ी मेहनत और साफ माइंड से हर्षद मेहता ने जल्दी ही पूरे मार्केट में अपना नाम बना लिया था। 1980 से लेकर 1990 तक हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट पे राज किया। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लूप होल का फायदा उठाया और बैंकों से भारी मात्रा में रकम उठाई। और सबसे बड़ी जो चाल थी हर्षद मेहता की, वो थी एसीसी सीमेंट के प्राइस को 200 रुपए से ले जाकर के 9,000 रुपए तक उन्होंने कर दिया। और वो भी ये काम उन्होंने कुछ ही महीनों में किया, जबकि ऐसा मार्केट में होता नहीं है। और इसी तमाम स्ट्रेटजी और इन तमाम तरीकों से हर्षद मेहता ने इतने पैसे कमाए, उन्होंने अपनी जो लाइफ थी उसको एक लग्जरी लाइफ बना दी। एक ऐसी लाइफ जिसको एक बड़े बड़े सितारे तक नहीं जी पाते हैं। उस समय हर्षद मेहता उन तमाम अपनी लाइफस्टाइल को उस तरीके से जिया करता था। उनके पास उस समय की जितनी भी गाड़ियां होती थी उस तरीके की तमाम गाड़ियां थी, एक लग्जरी हाउस, एक लग्जरी विला, इन तमाम चीजों का हर्षद मेहता कुछ ही महीनों में मालिक बन चुका था। लेकिन ये हर्षद मेहता का तमाम एम्पायर झूठ और धोखेबाजी पर टिका था। और 1992 में सुचिता दलाल ने इन तमाम स्कैम का पर्दाफाश किया कि कैसे हर्षद मेहता बैंकिंग लूप होल का फायदा उठाकर वहां से भारी रकम निकालता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और इस तरीके से हर्षद मेहता 4,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सेक्टर से लेता है फेक रिसिप्ट दिखा करके। और जब ये सुचिता दलाल ने ये स्कैम को एक्सपोज किया तो पूरा देश जो है हिल जाता है और पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाता है। और इस घटना ने देश भर में हड़कंप मचा दिया और हर्षद मेहता को इन तमाम चीजों के लिए अरेस्ट किया जाता है। उस पर 60 से अधिक क्रिमिनल केसेस और 600 से अधिक सूट फाइल की जाती है और हर्षद मेहता की रेपुटेशन एक ही रात में चकनाचूर हो जाती है। और हर्षद मेहता जब जेल जाता है तो अपनी पूरी कहानी को सफाई से रखने की कोशिश करता है। और हर्षद मेहता कहते हैं कि मैंने कोई स्कैम नहीं किया, बल्कि बैंकिंग लूप होल का फायदा उठाया, मेरा काम कोई इलीगल काम नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं, देश के कानून की गलती है और मैं निर्दोष हूँ। पर कानून ने उनको दोषी पाया और उसकी पूरी लाइफ अब जेल के सलाखों के पीछे गुजरने वाली थी। और 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता को जेल के अंदर ही हार्ट अटैक आता है और वो अपनी सांसें वहीं पर रोक देता है। दोस्तों, हर्षद मेहता की जो सबसे बड़ी भूल थी वो ये थी कि उसे जल्दी से अमीर बनना था और जल्दी से अमीर बनने के कारण उन्होंने उन लूप होल्स का फायदा उठाया शायद जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, हर्षद मेहता का जो जीवन था वो एक आम इंसान से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट का राजा बन जाता है, उसके बाद उसकी लास्ट में वो एक क्रिमिनल बन के अपनी अंतिम सांसें लेता है। दोस्तों, हमें हर्षद मेहता की इस कहानी से एक सीख मिलती है कि बिना एथिक्स के जो आपको सक्सेस मिलती है वो आपको एक बार कामयाब तो बना सकती है, लेकिन आपको हमेशा कामयाब नहीं बना सकती। दोस्तों, कभी ना कभी आपको वो अर्थ से फर्श पे जरूर गिराएगी। और हर्षद मेहता की सबसे बड़ी जो गलती थी, उसकी गलती ये थी कि उसकी जो ये कामयाबी थी वो किसी एथिक्स पे नहीं टिकी थी, बल्कि झूठ और फरेब पर टिकी थी। और उसे जल्दी से पैसा कमाना था, कुछ ही महीनों में कमाना था, जबकि सक्सेस जो होती है वो उसमें टाइम लगता है दोस्तों। लेकिन इन तमाम चीज़ों से परे हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की दुनिया में लोगों को एक नया नजरिया दिया था। तो दोस्तों, हर्षद मेहता की कहानी से आपने क्या सीखा, आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।